Hey guys, welcome back to another lecture of linear programming. We are on the fourth lecture and last lecture जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि आपको एक कंडीशन दी जाएगी अब क्वाड्रेंट वाइज x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 उसी हिसाब से आपको वर्क करना है. लेट्स टेक एन एग्जांपल 3x. वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज 7.2. 3x plus 2y less than equal to 18. 2x plus y less than equal to 10. x greater than equal to 0. अब ये दोनों का मतलब होता है मेरा आंसर कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट. और ये दोनों इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होंगे, तो हमें इन्वॉल्व खाली इन दोनों को करना है. शुरू कर. 3x plus 2y 18. 2x करेक्ट. 3x is equal to 18. 2x x को 0 y मिलेगा. आ गया ना. दोनों को 0 कंडीशन मिलेगा ट्रू. तो ओरिजिन. नेक्स्ट x को 0 y को 0. सो दोनों को 0 ओरिजिन. आई होप यहाँ तक सबको आता है. प्लॉट करने की बारी. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. करिए शुरू. प्लॉट कर ले. चल. One, 2, 3, 4. One. समझ गए होंगे. 0,9 and 6 एंड लाइन मार दो. अब मुझे नेक्स्ट क्लास में बड़ी स्केल लानी पड़ेगी, है ना बच्चों. छोटी मोटी लाइन से काम नहीं चलेगा, अब बड़ी बड़ी लाइन मारनी पड़ेगी, है ना बच्चों. चलिए यहाँ इक्वेशन आएगा 3x plus 2y और ये ओरिजिन की तरफ है बच्चों. ओरिजिन की तरफ यानी यहाँ 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 यहाँ. बट आपको पता है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसका मतलब खाली ये ट्राइंगल मेरा आंसर होगा. अभी तक सिर्फ ये ट्राइंगल मेरा आंसर है. आई होप दिस इज क्लियर. सबको समझ में आया. सिर्फ ये ट्राइंगल मेरा आंसर है. 0,10 एंड 5. अब ये ट्राइंगल को और छोटा कर देगा मेरे ख्याल से. यस. अब वापस ये ओरिजिन की तरफ है, तो कहना इससे ट्राइंगल और छोटा हो गया, यानी ये जो बड़ा ट्राइंगल था वो और कट हो गया. तो मेरा फीसिबल रीजन खाली इतना ही है बच्चों. every line will take you towards your answer.
every line will take you towards your answer. So this will be, so now my answer is and the sum is over बच्चों. Only the first quadrant का पार्ट. अभी तक हम सब मार्क कर रहे थे, अब सब नहीं मार्क होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये दोनों ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया. ठीक है. अब जैसा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, फोर्थ एक्सरसाइज में सेम चीज करने वाले हैं, बट हम लोग इसके कॉर्नर पॉइंट्स को मार्क करेंगे ऐसा. ये जो है ना फीसिबल रीजन के, जिसको वर्टेक्स बोलते हैं. फिर वो वर्टेक्स के पॉइंट को लास्ट में कुछ और करना है, यानी 2 मिनट का और काम है, तो दैट विल फेच यू 4 मार्क्स. ये इक्वेशंस को बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स. क्या बोलते हैं इसको? कंस्ट्रेंट्स. और ये जो नेगेटिव जो नहीं है, ये नहीं, ये पॉजिटिव है, तो इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स. क्या बोलते हैं इसको? नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव हो गया ना, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव कंस्ट्रेंट, बट ऐसा वर्ड यूज नहीं है, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स है. ठीक है. बहुत सारी चीज़ें बच्चों, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी है जो थियोरी में काम आने वाली है. हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहाँ इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, कहाँ इसका मिनिमम पॉइंट होगा, यानी इस इक्वेशन का मैक्सिमम पॉइंट कहाँ हो सकता है, या तो इधर, या तो इधर, या तो इधर, या तो इधर वर्टेक्स पे. तो 0 0 पे तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है. एनीवेज करेंगे बहुत सारी चीज़ें, बट फिलहाल के लिए आपको ये समझ में आना है कि आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही काम करने वाले हैं. अब जो हम लोग पूरी दुनिया को मार्क कर रहे थे वैसा नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स को ही मार्क करेंगे. इज दैट क्लियर बच्चों? यस, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन करें आगे. यस, चलिए आगे बढ़ते हुए बढ़ते हुए करें सॉल्व बच्चों.
2x, मैं एक काम करूँ क्या, सेकेंड क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड वापस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. चलो शुरू करते हैं. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x प्लस y इज इक्वल टू 2. x को 0 y मिलेगा, y को 0 x मिलेगा. इस तरीके से पप पॉइंट मिलेगा. 0 को डालो 2 मिलेगा, 0 इधर 2 मिला, कॉमा 2 2 कॉमा 0. कंडीशन वा true. False. This is origin and this is non-origin. Yes बच्चों, चलो शुरू करें. ग्राफ तो बनाना बनता है ना भाई. चलिए छोटू सा ग्राफ बनाएंगे हम लोग, छोटू सा. x dash, y dash, 0 1 2 3, 1 2 3, get on the dance floor. 0 2 and 3 मार दी हमने यहाँ लाइन और हो गए हम फ्री फ्री फ्री. तो अब क्या होगा, 2x plus 3y is equal to 6. Origin हुआ, origin 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 triangle triangle. Next 0 2 and 2 0, ये इधर. बट इस बार वो ऊपर ही जा रहा है, ऊपर 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 ऊपर. अब कैन आई से दिस इज x plus y equal to 2. बच्चों मेरा आंसर इधर आएगा, बट हम सबको मार्क करेंगे या ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट? We are going to mark only the first quadrant. So this is known as feasible region. क्या बोलते हैं इसको? Feasible region. क्या? Feasible region. I hope this is clear. Make a note of this. फटाफट 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 फटाफट. दिल तो है दिल, क्या चाहिए तो तुम लोग ये वर्टेक्स को मार्क कर सकते हो, लिख सकते हो A B C. सो तुम लोग लिख सकते हो द फीसिबल रीजन A B C is the feasible region, or shaded region ABC is the feasible region. नहीं लिखा तो भी चलेगा. Yes. अब मैं जादू करने वाला हूँ, तुम लोग देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सब एक ही बोर्ड पे बनाएंगे. मजा आएगा, मजा नहीं लाइफ. बनाए क्या? हाँ यार बनाते हैं. चलो मैं मिटा रहा हूँ. आपके मन में अगर ये दुविधा आएगी क्यों, तो मेरे को करना है इसीलिए.
इसको देख लेना तो अगर नीचे तक आ रहा है क्या। Alright, alright, alright. तीन 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 और तीन, सब तीन तीन इक्वेशन वाले का करी, सोल्व तो करनी ही पड़ेगी। चलो इसको तीन हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो रही। देखी तनिक आवत रही कि नहीं आवत रही रे। हम इका मायने लाइन मारते हैं। पहलन दूसरा एमा हम 0-0 वाला गेम खेलते रही रे। चलिए बच्चों, अब तीन तीन इक्वेशन आएंगे, सारे पॉजिटिव में आएंगे, सो टेंशन लेने का नहीं। हम टेंशन देने में बिलीव करते हैं ना, लेते नहीं है टेंशन। ठीक है बच्चों, चलो मैं लिख देता हूँ सब। पहले क्या आएगा, इन इक्वेशंस corresponding equations x y p x comma y, यहाँ origin and non origin। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहला सब। 3x plus 4y greater than equal to 12। 3x plus 4y greater than equal to 12। तो पहला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 3x plus 4y equal to 12। x को 0, y मिलेगा, y को 0, x मिलेगा। So 0,3 4,0। अब हम ओरिजिन टेस्ट करेंगे। ओरिजिन टेस्ट 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। बच्चों ये फॉल्स है, तो यहाँ आएगा नॉन ओरिजिन। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ। थर्ड सम कर रहे हैं हम लोग। कौन सा सम कर रहे हैं हम लोग, थर्ड। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन इज 4x plus 7y लेस देन इक्वल टू 18। तो अब हम लोग कलर को चेंज करते हैं। क्या आएगा, 4x plus 7y लेस देन इक्वल टू 28। 4x plus 7y
इक्वल टू 28, 0 4 0 7 0 4 7 0। ओरिजिन टेस्ट करेंगे, लेस देन इक्वल टू 28, ट्रू आ गया तो यहाँ आएगा। ठीक है बच्चों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव y ग्रेटर देन 1। एक ही इक्वेशन है, यानी y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी y इज इक्वल टू 1। तुम लोग को सिखाया एक ही इक्वेशन होगा तो origin test 0 greater than equal to 1, false, again non origin। ठीक है बच्चों, सारा का सारा पार्ट समझ में आया सबको? ओके, so let's work on this, ग्राफ बना लें। स्केल ऑन बोथ एक्सिस, 1 centimeter 1 unit, x x dash y y dash, 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। बच्चों पहला पॉइंट 0,3 एंड 4, ये लाइन पास हो गई। चलिए, अब ये ओरिजिन है या नॉन ओरिजिन है? नॉन ओरिजिन। इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 4y, इक्वेशन ऊपर की तरफ, यानी मेरा आंसर यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, इस जगह पे कहीं तो होगा। फिर 0,4 एंड 7, अब ये लाइन वापस पास होगी। बच्चों अब ये ओरिजिन की तरफ है। इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 28। तो ये और कन्फाइंड हो गया। अब ये पूरा था, अब इतना ही है, तो मेरा आंसर ये खाली इतना पार्ट है। और अब y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 समवेयर हियर, लाइन गई, एक ही पॉइंट है ना। अब में ये भी नॉन ओरिजिन है, तो कहना इसे मेरा फीसिबल रीजन ये होगा। That's it. So this is my feasible region. पहले खुला आसमान था, फिर ये वाला पार्ट हुआ, अब ये और छोटा होगा। इस तरीके से हर लाइन मुझे फीसिबल रीजन देगी। आई होप दिस इज क्लियर। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस।
पूरा खिचड़ी बन गया है यार। मेरे को लगा मैं पूरा एक साथ कर दूंगा, बट मेरे को खुद को घानेड़े जैसा लग रहा था। चलो एक एक करके करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। ध्यान दो बच्चों। The question is x plus 4y less than equal to 24, 3x plus y less than equal to 21, x plus y less than equal to 9. करें शुरुआत। x plus 4y equal to 24, 3x plus y and x plus y, x को 0, y मिलेगा, y को 0, x मिलेगा। अब ये पॉइंट्स थोड़े बड़े बड़े आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये ट्रू है तो वापस ओरिजिन। x को 0 y मिलेगा, y को 0 x मिलेगा, दोनों को 0 2 origin again 9 9 0, 9 9, 0 again स्केल को मैं ना देखूं तो 3 3 का है तो 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं। So what I'm going to do is I'll take scale as 1 cent both axes 1 centimeter is equal to 3 units। ठीक है। ठीक है, टेबल आता है ना सबको। चलो x x dash y y 3 6 9 24 sorry 12 15 18 24 फिर 3 6 9 12 15 18 21 करें शुरुआत। 0,6 and 24 लाइन मार दें। बच्चों इट इज टूवर्ड्स ओरिजिन, यानी मेरा ये ट्रायंगल आंसर है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो है। सो इक्वेशन विल बी व्हाट, x plus 4y, ये ट्रायंगल मेरा आंसर है। 21 and 7 7 somewhere here, हाँ बच्चा, and 21 here। सो ये थोड़ा अप्रोक्सीमेशन पे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। You can take on approximation, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कैन आई से अब जो ये इतना था अब और कन्फाइंड हो गया, ये कन्फाइंड यानी अब ये मेरा आंसर है। सो 3x plus y एंड लास्ट में 9 9, सो 9 9 यहाँ और कट हो रहा है मेरा आंसर।
बच्चों ये ओरिजिन की तरफ है तो ये है आंसर, बट अगर नॉन ओरिजिन तो ये छोटा सा ट्रायंगल होता था, है ना। सो मेरा इक्वेशन है, सो मेरा फीसिबल रीजन ये है। I hope this is clear. So this is my that's it. हो गया, the sum is over. I hope you're understood guys. We are going to work on this sums more क्योंकि थोड़ा और इसमें loop holes हैं, थोड़ी और twist and turns है, but in the next class. Today we have completed 4 sums. Remaining 4 sums of the next exercise, that is 7.2, will complete in the next class. Till then, take care. Bye bye. See you soon.